Hello friends, welcome to our new story, My Contract Wife. सीओ जून एक प्रतिष्ठित कंस्ट्रक्शन कंपनी जीनियस ग्रुप का युवा और हैंडसम सीईओ, काम में माहिर पर भावनात्मक रूप से अकेला। जीसू एक प्रतिभाशाली और स्वतंत्र आर्किटेक्ट, अपने काम से प्यार करती है और शादी के विचार से दूर भागती है। सीओ जून ने अपनी घड़ी पर एक नज़र डाली। शाम के 7 बज चुके थे और ब्लू लोटस रेस्टोरेंट की ये शांत वीआईपी जगह उसकी महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग के लिए एकदम सही थी। आज वह जापान के एक बड़े निवेशक से मिलने वाला था। उसने अपना कोट ठीक किया और खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ गया ताकि वह आने वाले मेहमान को आसानी से देख सके। उसके चेहरे पर काम की गंभीरता साफ झलक रही थी। ठीक तभी एक लड़की उसके सामने आकर बैठ गई। वह थी जीसू। हल्की नीले रंग की ड्रेस, आंखों में थोड़ी थकावट और चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी। वह आज अपने परिवार के दबाव में इस ब्लाइंड डेट के लिए आई थी। उसके पेरेंट्स पिछले कुछ महीनों से लगातार उसे शादी के लिए मना रहे थे, जबकि जीसू का सारा ध्यान अपने अगले आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट पर था। जीसू ने एक गहरी सांस ली और सीओ जून को देखा। हेलो, मैं जीसू, उसने कहा। आवाज़ में औपचारिकता और थोड़ी उदासी थी। सीओ जून ने थोड़ा बोहें चढ़ाई। वह जीसू के अचानक बैठने से थोड़ा चकित था, पर उसने सोचा शायद ये रेस्टोरेंट की कोई नई मेहमान नवाजी हो। हेलो, उसने शालीनता से कहा। जीसू को लगा शायद ये मेरी डेट है। उसके मन में पहले से ही ना कहने के लिए एक लंबी स्पीच तैयार थी। वह बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। देखिए, मैं साफ साफ बात करना पसंद करती हूँ। जीसू ने अपनी बात शुरू की। आप शायद अच्छे इंसान होंगे, लेकिन मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने करियर में बहुत खुश हूँ। एक आर्किटेक्ट हूँ और अपनी ज़िंदगी की मालिक खुद हूँ। मुझे परिवार का दबाव पसंद नहीं है, इसलिए आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए और मैं भी नहीं करना चाहती। मुझे माफ़ करना, पर मेरा जवाब सीधा ना है। सीओ जून पूरी तरह से अवाक रह गया। उसका मुंह हल्का सा खुला रह गया। एक पल के लिए उसे लगा कि यह कोई मजाक है। उसने अपनी घड़ी देखी। उसकी मीटिंग का समय अभी हुआ ही था। एक्सक्यूज मी, क्या कह रही हो? सीओ जी ने भ्रमित होकर पूछा। जीसू को लगा कि वह बहाने बना रहा है। देखिए मिस्टर, जो भी आपका नाम है, मैंने सब कुछ सोच लिया है। मैं बस किसी के साथ अपना घर बसाने के लिए अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ सकती, इसलिए ना। उसने अपने पर्स से एक छोटा सा नोटपैड निकाला, कुछ लिखा और मेज पर रखा। ये मेरी तरफ से चाय कॉफ़ी का खर्चा, गुड बाय। और वह तेज़ी से अपनी सीट से उठकर सीओ जून को भौचक्का छोड़कर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। सीओ जून हिल भी नहीं पाया। उसने अपनी मेज़ पर रखे नोट को उठाया। 10 युआन का बिल। उसके चेहरे पर पहले हैरानी थी, फिर धीरे धीरे एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वाह, उसने सोचा, ये लड़की कितनी ईमानदार है। आज तक जितनी भी लड़कियां मुझसे मिली, सबकी आंखों में मेरे बैंक बैलेंस की चमक थी, पर इसने तो बिना नाम जाने ही मुझे इतनी आसानी से ना कह दिया। दरअसल सीओ जून भी अपने माता पिता के लगातार दबाव से प्रेशर में था। वे चाहते थे कि वे जल्द शादी करके वंश को आगे बढ़ाए। सीओ जून को एक ऐसी साथी की ज़रूरत थी जो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि केवल उसके साथ खड़ी हो, एक बिजनेस पार्टनरशिप की तरह। उसके दिल में अचानक एक विचार आया। एक ऐसी लड़की जो उसके पैसों से प्रभावित ना हो, जो आत्मनिर्भर हो, जिसने उसे बिना किसी झिझक के अस्वीकार कर दिया हो। ये वही लड़की थी। तभी उसका असिस्टेंट हंसता हुआ कमरे में आया। सर, जापान के मिस्टर किमोरा की फ़्लाइट डिले हो गई है। वह 9 बजे तक आएंगे। सर, आप हंस क्यों रहे हैं? और ये 10 युआन का बिल किसका है? सीओ जुन ने अपने चेहरे से मुस्कान नहीं हटने दी। मुझे मेरी बिजनेस पार्टनर मिल गई है, उसने रहस्यमयी ढंग से कहा। उसने नोटपैड पर लिखा जीसू का नाम देखा। असिस्टेंट ली, मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ जानना है। उसका काम, उसका घर, उसके प्रोजेक्ट्स, जल्दी। उसकी आंखों में अब काम की गंभीरता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा संकल्प था। वह जानता था कि जीसू शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहेगी, पर उसने ठान लिया था कि वह उसे एक ऐसा प्रपोजल देगा जिसे वह ठुकरा नहीं पाएगी, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। अगले दिन जीसू अपने आर्किटेक्चर फर्म में एक इम्पॉर्टेंट ब्लूप्रिंट पर काम कर रही थी। वह पूरी तरह से अपने काम में फोकस्ड थी। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। एक अननोन नंबर था। उसने कॉल पिक किया। हेलो। दूसरी तरफ से एक सीरियस पर विनम्र आवाज़ आई। हेलो, मैं जीसू से बात कर रहा हूँ। मैं सीओ जुन बोल रहा हूँ, वही जो कल रेस्टोरेंट में मिला था।
जीसू का माथा ठनका। मिस्टर सियोजुन, मुझे माफ़ करना, मैंने सोचा था कि वे चैप्टर बंद हो चुका है। मैं बहुत बिजी हूँ। सियोजुन ने बिना किसी इमोशन के कहा, मुझे पता है आप बिजी हैं। मैं आपकी प्रोफेशनलिज्म की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मैं जीनियस ग्रुप का सीईओ हूँ। जीसू चौंक गई। जीनियस ग्रुप? आप सीईओ हैं? तो फिर आप ब्लाइंड डेट पर क्या कर रहे थे? वहाँ मेरी मीटिंग थी, आपकी डेट नहीं। सियोजुन ने करेक्ट किया। आप गलती से वहाँ आ गई, पर वह एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गया। मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मैटर पर बात करना चाहता हूँ। क्या आप आज शाम मेरे ऑफिस आ सकती हैं? वह आपके करियर के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। जीसू कुछ देर सोचती रही। सीईओ बिजनेस मैटर? उसके मन में उत्सुकता जागी। वह एक आर्किटेक्ट थी और जीनियस ग्रुप के पास हमेशा बड़े प्रोजेक्ट्स होते थे। ठीक है, मैं शाम 6 बजे आपके ऑफिस में आऊँगी, पर प्लीज़ केवल बिजनेस की बात। शाम 6 बजे जीसू जीनियस ग्रुप के आलीशान हेडक्वार्टर पहुंची। सियोजुन के केबिन की भव्यता उसकी कल्पना से कहीं ज़्यादा थी। उसने सियोजुन को एक बार फिर देखा, कल से ज़्यादा पावरफुल और इम्प्रेसिव। बैठो जीसू। सियोजुन ने उसे बैठने का सिग्नल दिया और खुद भी बैठ गया। मैं जानता हूँ कि तुम्हें शादी से कितनी नफरत है। जीसू थोड़ी असहज हुई। ये बात हम क्यों कर रहे हैं? मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। सियोजुन ने अपने मेज़ पर एक कॉन्ट्रैक्ट रखा। ये एक सल्यूशन है। देखिए, मेरे पेरेंट्स मुझ पर शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। उन्हें मेरे सोशल इमेज के लिए एक पार्टनर चाहिए, एक ऐसा पार्टनर जो केवल मेरी वेल्थ के लिए मेरे पीछे ना पड़े। उसने अपनी बात जारी रखी। और आप एक इंडिपेंडेंट एजुकेटेड आर्किटेक्ट हैं जिसे केवल अपने करियर पर फोकस करना है। आपको भी अपने परिवार के प्रेशर से एस्केप चाहिए। सियोजुन ने कॉन्ट्रैक्ट को जीसू की तरफ बढ़ाया। मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का प्रस्ताव दे रहा हूँ। ये एक प्योरली बिजनेस डील होगी। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट। हम पति पत्नी की तरह रहेंगे, पर केवल नाम के लिए। आपकी प्राइवेसी बनी रहेगी। जीसू अविश्वास के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को देखती रही। क्या मजाक है ये? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? ये ड्रामास में होता है, रियलिटीज़ में नहीं। ये रियलिटी है, सियोजुन ने दृढ़ता से कहा। इसके बदले में मैं आपको आपके आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग दूंगा। आपको जीनियस ग्रुप के साथ काम करने का चांस मिलेगा, जिससे आपका करियर ग्राफ तेजी से ऊपर जाएगा। आप अपनी इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना अपने ड्रीम्स पूरे कर सकती हैं। ये एक विन विन सिचुएशन है। जीसू ने कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया। उसके टर्म्स एंड कंडीशंस साफ साफ लिखे थे। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नो इंटीमेसी, पब्लिक अपीयरेंस ओनली एंड अ क्लियर डाइवोर्स क्लास आफ्टर द एग्रीड पीरियड। एक तरफ आज़ादी थी, परिवार का दबाव झेलने से रिलीफ था, और दूसरी तरफ उसके प्रोफेशनल ड्रीम्स को पूरा करने की अपॉर्चुनिटी। जीसू की आंखों में भावनाओं का एक गहरा कॉन्फ्लिक्ट था। क्या ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गैम्बल थी? क्या जीसू अपने सपनों और अपनी आज़ादी के लिए इस अजीब बिजनेस डील पर साइन करेगी? जानने के लिए मिलिए अगले एपिसोड में। बाय बाय।